मैंने बोला था कि मुझे 2 कमरे दे दो, और पता है आप यकीन नहीं मानोगे कि हमें एक कमरा 1500 रुपए का, कहाँ 16,000 और कहाँ 1500 रुपए, 1500 में पौंडीचेरी की बात कर रही हूँ, हमें मिल गया। और अब वो कमरा भी सही था। हमने 2 कमरे लिए और दोनों कमरे में, और रात की पता है मतलब आप समझो कि 8 साढ़े 8 बज गया था, काफी लेट हो गया था। और उसके बाद हमने ये चीज किया, तो मैंने फिर देखा कि 3,000 6,000 रुपए खर्च हुए। तो आप सोचिए कि 32,000, कहाँ 32,000 हमारे लग रहे थे और कहाँ 6,000। तो थोड़ा सा अगर हमने दिमाग, बचत करना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारे कुछ पैसे बच जाएं। कुछ लोग कामयाब भी होते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, और कुछ बस सोच के ही रह जाते हैं कि बचत करना है करना है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं और अपना बजट भी बनाते हैं और सोचते हैं कि हाँ इस महीने कुछ सेविंग हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाती है। क्योंकि बचत करना, और ये कहते हैं कि ये पैसे बचाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर यही हम सब सोचे तो हमारे पैसे बचेंगे कब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे हम हर जगह बचाते ही हैं। जैसे छोटे छोटे ऐसे भी काम होते हैं ना, जहाँ पे कुछ हर इंसान, खासकर जो महिलाएं होती हैं ना, गृहिणियां, वो सोचती हैं कि कुछ पैसे बच जाएं। सोचना भी उनका मतलब लाजमी है, और इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। जब हमारे पैसे, जहां हमारा 1,000 रुपए में काम बनता है, और अगर उसी को 700 रुपए या 800 रुपए में हम कर देते तो कुछ तो पैसे बचेंगे ना। ये सोच सबकी होती है। और ऐसा है ना कि अब इन पैसों बचाने में औरतें आगे नहीं रह गई हैं, घर के जो जेंट्स होते हैं, घर के जो बच्चे होते हैं, वो भी बहुत आगे हो गए हैं। दोस्तों, अभी जो है, मैं अक्सर हर साल ये वीडियो बनाती हूँ और हर साल ये वीडियो आप लोग को देती हूँ कि अभी जो है ये बहुत मतलब व्यस्तता का टाइम है। अभी फाइनल एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, 1 महीना मिलेगा, उसमें मतलब रिजल्ट वगैरह रेडी होगा, और अप्रैल नहीं, मार्च लास्ट में ही लोगों की तैयारी हो जाती है। बुक्स खरीदना, ड्रेसेस खरीदने, बैग खरीदने, शूज खरीदना, तरह तरह की चीजें, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, मतलब अच्छा खासा जो है ना अमाउंट लगता है। उसके बाद कई सिटीज में तो ऐसा भी है कि वहां एनुअल चार्जेस देने होते हैं। जैसे जब अगर स्कूल चेंज करें या ना करें, अगर सेम स्कूल में भी जा रहे हैं तो अप्रैल मंथ में हमें एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये एनुअल चार्जेस जो होता है ना, ये अच्छा खासा मतलब कि अमाउंट कट जाता है। तो ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि अक्सर अक्सर इन मंथ के बाद ना हमारी जो स्थिति है ना, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हमें ट्रैक में लाने में 1 महीना 2 महीना और लग ही जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे ट्रिक बताऊंगी, टिप्स बनाऊंगी, जिससे हमारे पैसे बचेंगे। और एक बार इस चीज को आजमाना है। देखिए, कहीं से भी अगर कुछ पैसे बच जाए ना, तो इसको बहुत अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि पैसे आखिर बच तो हमारे ही रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये बच्चों के लिए ही है, कि जैसे मैंने अभी कहा कि जब साल स्टार्ट होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है, और सेशन हमारा अप्रैल मंथ में ही स्टार्ट होता है, तो जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो हमें इन इन चीजों की खर्च होती है, और हम खरीदते भी हैं। हो सकता है कि किसी के घर में अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो वो मतलब मैनेज कर भी लेते हैं। लेकिन सोचिए कि उनके घर में, जिनके घर में 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे अपना ये सारा खर्च। तो उसके लिए दोस्तों मुझे यही चीज बताना है कि देखिए, ये तो पक्का है कि, और आजकल क्या है ना कि आप पुरानी बुक से पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हर साल जो है ना वो बुक्स चेंज होती है। अब ऐसा है कि क्लास में अगर जो स्कूल में क्लास में जो बुक चलेगी, बच्चा वही लेके जाएगा ना। उसका मतलब कि पुराना ओल्ड एडिशन या फिर दूसरे राइटर का बुक लेके तो नहीं जाएगा ना, फिर उसको डिफिकल्टीज आएगी सारे काम में। तो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको बच्चे की जो बुक्स नोटबुक होती है वो परचेज करनी बहुत जरूरी है। उसके मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि द डे वन से ना कुछ पढ़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पता है, आजकल वो जमाना नहीं है कि बच्चे नहीं आए ना तो पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं, सबको इस चीज का रहता है, क्योंकि मई में ही PT1 होता है, मई में ही एग्जाम होता है, तो लोग रेडी कर देते हैं। तो ये हो गया एक पहला चीज, की बुक्स वगैरह को हम मतलब उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो जरूरी है।
अच्छा, अब ड्रेसेस की बातें आती है तो अगर आपने नए जगह एडमिशन कराया तब तो ड्रेसेस लेने ही पड़ेंगे। और अगर ड्रेसेस की बात आती है तो उसको रुक जाइए, थोड़ा सा मतलब दम धरिए, और जून में जो गर्मी की छुट्टी होती है उस समय भी आप खरीद सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अप्रैल मंथ में ना, अगर पुराने ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब कि ड्रेसेस का खर्च, शूज का खर्च नहीं करना चाहिए। बैग्स वगैरह भी आता है तो वो धीरे धीरे करके मैनेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर महीने अगर कुछ कुछ करके करेंगे ना तो हमारे ऊपर लगातार बर्डन नहीं आएगा। ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की फीस जो होता है ना, स्कूल फीस, वो बिल्कुल टाइम पे हमें देना ही चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि फीस जो स्कूल वाले होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा बहुत सारे चार्जेस जोड़ने लगते हैं। पेनाल्टी चार्ज, तो दिस चार्ज, दैट चार्ज, इतने दिनों तक नहीं दिया तो रोज के रोज मतलब 10-10 रुपए, 200 रुपए इंक्रीज करने लगते हैं। अलग अलग जैसे स्कूल से अलग अलग रूल है। तो ऐसे में क्या होता है, मैं खुद देखती हूँ कि मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं कि फिर जाते हैं, वो सारी पेनाल्टी भरते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख के वो सारी पेनाल्टी जो है उसको माफ कराते हैं। तो देखिए, तरह तरह की चीजें होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका बच्चा जहां है तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए, उसकी फीस वगैरह को टाइम पे अरेंज करके रखिए। ये सबसे पहली चीज है। और इसके लिए आपको, हम एक टाइम, मतलब मैं यही कहूंगी कि एक टाइम हम लोग 2 रोटी कम खा लें, ये मंजूर है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो खर्च होता है ना, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि अपने हाथों को पीछे खींचे। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई चीज जो है ना, वो अगर हम थोड़ा सा टाल मटोल कर दें तो हमारे पैसे बच जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हम बाहर घूमने गए थे लास्ट ईयर, जो हमने साउथ इंडिया की ट्रिप करी थी, तो उसमें ये था दोस्तों कि हमने जो एक होटल बुक किया था, हालांकि वहाँ पैसे नहीं दिए थे, नेट पे ही सर्च किया था, और वो जो है हमारे पौंडीचेरी में 2 डेज का जो है वो 16,000 रुपीज लग रहा था। और 2 डेज का था ये, एक कमरे की बात कर रही हूँ। दूसरा कमरा भी, हमें 2 कमरे लेने थे क्योंकि हमारे साथ मम्मी पापा भी थे। और अब हमने क्या किया कि 32,000 रुपये हमारे मतलब टोटल खर्च हो रहे थे। हमें बहुत फील हुआ कि 32,000 रुपये अगर एक जगह लगेगा, तो समझिए कि 15 दिन का अगर टूर लेके, 14 दिन का टूर लेके इंसान अलग अलग जगह जाता है, एक ही जगह पे अगर इतना खर्च कर देगा तो कैसे चलेगा, मैनेज कैसे होगा। मैंने थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाया और जस्ट उसके बगल में एक मतलब पीजी जैसा था, वहां पे जाके बात करी और उसको मैंने बोला था कि मुझे 2 कमरे दे दो। और पता है, आप यकीन नहीं मानोगे कि हमें एक कमरा 1,500 रुपए का, कहाँ 16,000 और कहाँ 1,500 रुपए, 1,500 में, पौंडीचेरी की बात कर रही हूँ, हमें मिल गया। और अब वो कमरा भी सही था। हमने 2 कमरे लिए और दोनों कमरे में, और रात की पता है मतलब आप समझो कि 8, साढ़े 8 बज गया था, काफी लेट हो गया था। और उसके बाद हमने ये चीज किया तो मैंने फिर देखा कि 3,000 3,000 6,000 रुपए खर्च हुए। तो आप सोचिए कि 32,000, कहाँ 32,000 हमारे लग रहे थे और कहाँ 6,000। तो थोड़ा सा अगर हमने दिमाग से मतलब काम किया तो हमारे कुछ पैसे बच गए। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ खींचना पड़ेगा। अगर हमारा खर्च हो रहा है ना, तो वहां अपने मन को मनाना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, खासकर अगर ट्रेवलिंग का काम करें उसमें ध्यान रखिए, क्योंकि पैसे खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन उन पैसे को बचाना ये सबसे मुश्किल काम है, और लोग मुश्किल कामों को जल्दी नहीं करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि गुल्लक का उपयोग जरूर करें। देखिए, कहा जाता है ना कि छोटी छोटी जो बचत होती है ना, वो एक बार बड़ा मतलब भंडारा बना सकती है, भंडार कर सकती है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों की छोटी छोटी जो बूंद बूंद करके बोला जाता है ना कि घड़ा भरता है, उसी तरह से गुल्लक भी, छोटा छोटा अमाउंट जो होता है उसको पैसा जमा करने के बाद गुल्लक हमारा फिल हो जाता है। और मैं अक्सर अक्सर इस चीज पे ध्यान देती हूँ कि एक गुल्लक हमारा होना ही चाहिए। होना इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसे, जो भी खुले पैसे, जो भी एक्स्ट्रा पैसे अगर हमें मिलते हैं ना, तो उन पैसों को अगर मैं गुल्लक में डाल देती हूँ तो मुझे एक बार संतोष होता है कि और चलो इतने पैसे मैंने डाल रखे हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि गुल्लक जरूर रखिए और उसमें छोटी छोटी बचत जो है वो करना स्टार्ट कीजिए। आपकी बेहद और बहुत बहुत पैसे बच जाएंगे। एक बार आजमाइए इन तीनों टिप्स को और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन तीनों टिप्स में से सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ कौन सा मेथड लगा। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।